सो दोस्त वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए तो आज के दिन आप सभी को पता होगा मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट के अंदर हमें देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं उसी की वजह से बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर हमें 10% तक की गिरावट दोस्तों देखने को मिला। वैसे मार्केट के अंदर कोई ज़्यादा हमें फॉल नज़र नहीं आया, लेकिन जो बहुत सारे सेक्टर है, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल स्टॉक्स है, उन स्टॉक्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा हमें दोस्तों आज के दिन हमें पिटाई देखने को मिला हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी गिरावट से हमें देखने को मिला है। तो ये गिरावट का कारण दोस्तों क्या है? क्योंकि आपको पता है पिछले कुछ दिनों से लगातार मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट हो रहा है। तो यही गिरावट के देख के बहुत सारे रिटेलर्स के द्वारा हमें कंपनीज के अंदर सेलिंग किया जा रहा है, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स के द्वारा भी दोस्तों सेलिंग किया जा रहा है। रिटेलर्स लगातार सेलिंग कर रहे हैं और मार्केट तो बहुत ज़्यादा हमें करंटली एक बेयरिश मूड के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से ये सभी जो रीज़न है, कहीं ना कहीं यही रीज़न की वजह से मल्टीपल सेक्टर्स और मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर गिरावट हो रहा है। लेकिन जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए तो ये मार्केट की वजह से कंपनी के अंदर गिरावट नज़र नहीं आया। ये मार्केट की वजह से भी गिरावट हो सकता है, लेकिन इसके पीछे का एक और रीज़न है। तो उस रीजंस को भी हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी जब हमने आपके साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में शेयर किया था, तभी जो वीडियोस हमने आपके साथ क्रिएट किया है ना, उस वीडियो के अंदर भी ये रीज़न हमने आपके साथ बोला था कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर हमें गिरावट नजर आ सकती है और करंट प्राइस के ऊपर बाइंग बिल्कुल भी मत करना, करंटली वेट एंड वॉच करना। हमने उस वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था। आप चाहो तो वो वीडियो दोस्तों चैनल के ऊपर अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। आप चैनल के ऊपर वीडियोस वो चेकआउट कर सकते हो। देखिएगा पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस, यानी कि जब से कंपनी आए हैं टॉप से लेकर करंट प्राइस तक कंपनी करीब हमें 25 से 26% तक की गिरावट हमें कंपनी के अंदर हो चुका है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर हमें 26% तक की गिरावट हमें ऑलरेडी देखने को मिला हुआ है और ये अच्छी बात होती है दोस्तों। और हमने क्यों बोला था कि अभी बाइंग मत करना, कंपनी को पहले गिरावट होने देना और सही मौका देखना और उसके बाद बाइंग करना। ऐसा क्यों हमने आपके साथ शेयर किया था? क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस या फिर कोई भी कंपनी अगर आईपीओ मार्केट के अंदर लिस्ट होता है और वो कंपनी मोर देन 100% तक का लिस्टिंग अगर किसी भी लोगों को दिया जाता है तो क्या होता है, वो कंपनी के अंदर हमें गिरावट नज़र आता है 30 से 40% के आसपास, राइट। टाटा टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आपको पता ही होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात की तो वो भी कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 30 to 35% तक की गिरावट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिला था लिस्ट होने के बाद। एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। ये पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, राइट। तो हमने क्या लेवल्स आपके साथ दिया था? अगर आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस 120 रुपये से लेके 130 रुपये के आसपास अगर आपको देखने को मिलने लगे, वही रेंज से लगातार कंपनी को बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, एक ही बार में इन्वेस्ट मत करना, धीरे धीरे करके हर एक गिरावट के अंदर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये आप सभी को भी पता होगा। एंड ये रीजंस की वजह से कहीं ना कहीं हमें गिरावट नज़र आ रहा है, राइट। और उसी के साथ साथ आपको पता है कि हर एक कंपनी के अंदर जो भी कंपनी आईपीओ के अंदर मार्केट के अंदर लिस्ट होता है, वो कंपनी का एक लॉक इन पीरियड होता है, राइट। वो कंपनी का एक लॉक इन पीरियड होता है और उस लॉक इन पीरियड के अंदर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े फंड हाउसेस से, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से, बहुत सारे कंसल्टेंसी से, उनका जब भी लॉक इन पीरियड खत्म होगा ना, उसी वक्त वो क्या कर पाएंगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के वो शेयर्स को सेल कर पाएंगे। तो 50% तक का जो लॉक इन पीरियड है वो अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर हमें ख़त्म हुआ है। यानी कि जो इन्वेस्टर्स थे, जो एनालिस्ट थे या फिर जो कंसल्टेंसीज थे, वो अभी 50% तक का स्टेक जो शेयर्स थे उनके पास वो भी बेच सकते हैं। एंड बाकी बचा हुआ 50% तक का जो स्टेक है वो बेच सकते हैं दिसंबर 2024 तक, एंड तक, राइट। तो ये जो 50% तक का जो शेयर्स इनके पास है वो अभी दोस्तों सेलिंग किया गया होगा या फिर सेल किया गया होगा। इस वजह से भी हम एक फॉल हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर हमें नज़र आया हुआ है। अब एक 4 घंटे एक अपडेट हमें पहले अपडेट देखने को मिला है, यह एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि HSBC ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिड्यूस के लिए टारगेट्स हमें दिया गया है और इनका मानना है कि कंपनी के अंदर 27% तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और ये अपडेट हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपके साथ शेयर किया था। तो ये टारगेट्स की अगर बात की जाए, इनका मानना है कि कंपनी 27% तक की गिरावट के अंदर मिल सकता है और टारगेट प्राइस हमें दिया गया है 110 रुपये, यानी कि करंट प्राइस
ऐसे बहुत ज़्यादा कंपनी अभी अगर आप देखोगे तो हमें जो टारगेट्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन साइड हमें दिया गया है, लेकिन जैसे कंपनी आपको 120 रुपये से लेके 130 रुपये के आसपास दोस्तों आपको देखने को मिले, वैसे वे कंपनी के अंदर आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक तो बजाज ग्रुप की कंपनी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, पैरामीटर्स भी कंपनी के लगातार हमें ग्रो हो रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर हमें लग चुका है जो कि सेलिंग साइड के लिए लगा है, और क्वांटिटीज अगर आप देखोगे तो चौक जाओगे। देखिएगा कितना बड़े क्वांटिटीज के अंदर हमें सेलिंग ऑर्डर दोस्तों लगा हुआ है, आप ये देख सकते हो, राइट। करीब करीब 76,24,925 क्वांटिटीज का सेल साइड के लिए ऑर्डर हमें लगा हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल के दिन जैसे मार्केट ओपन होगा 9:15 बजे के आसपास ये सबसे पहले क्वांटिटीज एग्जीक्यूट नजर आएगा, सेलिंग नजर आएगा, जिस वजह से और भी हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों गिरावट जो हो रहा है ना, इसे गिरावट मत मानना, इसे एज अ चांस मानना, एज अ मौका और एज अ अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो, क्योंकि यही गिरावट के अंदर बाइंग करने का एक बढ़िया तरीके से मौका हमें देखने को मिल रहा है। और सिर्फ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर नहीं, जितने सारे एक मार्केट के अंदर कंपनीज आपको देखने को मिल रही है, टाटा पावर हो, टाटा मोटर्स हो, केपीआईटी हो, टाटा टेक्नोलॉजीज हो, हर एक कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो यही गिरावट के अंदर उन कंपनीज को परचेज करना जिस प्राइस पर हमने टाटा टेक्नोलॉजीज को दोस्तों बाइंग किया था, वही प्राइस रेंज के आसपास अभी टाटा टेक्नोलॉजीज ये कंपनी हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिन भी लोगों ने उस वक्त बाइंग नहीं किया था दोस्तों, एक गिरावट के अंदर जरूर कंपनी के अंदर बाइंग करना एक बहुत अच्छा खासा मौका हमें गिरावट के अंदर हमें बाइंग करने का मार्केट के अंदर देखने को मिलता है, और आपको गिरावट के ही अंदर बाइंग कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी गिरावट होता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलता है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो भी लोग निवेश करना चाहते हो, सबसे पहले आप ये डेटा ऑब्जर्व करना कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलने वाला है, Q2 के रिजल्ट्स हमें आने वाले हैं 21 अक्टूबर को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे मुझे कंपनी के Q2 के नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे 100% हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर जो गिरावट हुआ है, वो गिरावट का कारण क्या है, लॉक इन पीरियड। अभी धीरे धीरे करके हर एक कंपनी का लॉक इन पीरियड हमें खत्म हो रहा है, जिस वजह से हमें बहुत बड़े क्वांटिटीज के अंदर सेलिंग किया जा रहा है, और इसी वजह से आप बोल सकते हो कि गिरावट हमें देखने को मिला हुआ है। लेकिन पहले भी हमने शेयर किया कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जहां इनके कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि क्या होगा, एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा। रेवेन्यूज की अगर बात करें तो रेवेन्यू कंपनी के कंटिन्यूसली हमें ग्रो हो रहे हैं, एंड रही इनका अगर प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट्स है उसके अंदर ये बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। जहां अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रमोटर्स के पास 89% तक का होल्डिंग है, एफएस के पास ऑलमोस्ट 2.3% तक का स्टेक है, और डीआईएस के पास 2.5% एंड पब्लिक के पास 6.4%। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर कुछ अपडेट आया है, जो कि 35 मिनट्स एगो ये अपडेट आया है दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ दिखाना चाहूंगा। जो जो अपडेट्स हमें देखने को मिल रहा है वो कंप्लीट अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, राइट। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, बिल्कुल दोस्तों स्किप मत करना। देखिएगा 35 मिनट्स एगो एक अपडेट आया, जिसके अंदर हमें क्या बोला गया है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर ड्यू 10% टुडे, शुड यू कंसिडर एंटरिंग एट करंट लेवल्स। यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा या फिर आप बोल सकते बहुत सारे इन्वेस्टर का डाउट्स होता है कि अभी गिरावट नजर आ रही है, तो क्या अभी हम निवेश करना चाहिए। तो उसी को चलते हुए उसी के लिए हमें कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें कुछ या लेवल्स दिया गया है, कुछ बोला गया है। देखिएगा बेसिकली इनका मानना है कि करंट लेवल्स के ऊपर जो हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ट्रेड कर रहा है, वही लेवल्स एज अ सपोर्ट लेवल हमें करंटली एक्ट कर सकता है। जो लेवल हमें दिया गया है 134 रुपीज़ तक का सपोर्ट लेवल हमें दिया गया है, उसी के साथ साथ जो 134 रुपीज़ तक का सपोर्ट लेवल दिया गया है एंड 145 रुपीज़ तक का रेजिस्टेंस लेवल हमें दिया गया है। एंड कंपनी के अंदर ये भी बोला गया है कि शॉर्ट टर्म के अंदर ये कंपनी हमें 130 रुपीज़ से लेके 155 रुपीज़ के रेंज के ही अंदर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है, ऐसा हमें बोला गया है आनंद राठी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। उसी के साथ साथ बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा उनका अलग अलग मानना है, अलग अलग रीजन है, अलग अलग स्टडी होता है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस कंपनी को लेके हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है 2025 के लिए। तो इनका ये मानना है कि दिसंबर 2025 तक ये टारगेट दिया है दोस्तों 2025 के लिए, 2025 के लिए। तो इनका मानना है कि 2025 तक हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये कंपनी 300 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता। तो दोस्तों बहुत अच्छा खासा मौका है, तो हर एक गिरावट के अंदर जरूर आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस कंपनी के शेयर्स ऐड करना अपने पोर्टफोलियो के अंदर एंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, जो कि आज के दिन कंपनी के अंदर गिरावट नजर नहीं आया, बल्कि आधे % से भी ज्यादा का तेजी नजर आया एंड 7,260 रुपये के आसपास हमें बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग हमें देखने को मिला हुआ है। लेकिन ये पॉजिटिव क्लोज हुआ है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर गिरावट नहीं हो रहा था तभी भी हमें
बजाज फाइनेंस के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल रहा था, तो यही वजह से हमें बजाज फाइनेंस के अंदर कोई गिरावट हमें आज के दिन देखने को नहीं मिला। अभी भी अगर आप बजाज फाइनेंस की अगर बात करें तो पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि अभी भी टॉप से लेके करंट प्राइस तक बजाज फाइनेंस की कंपनी अभी भी हमें 10% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। तो उससे गिरावट के अंदर जरूर बाइंग करना, क्योंकि रिसेंट बेसिस के ऊपर बजाज फाइनेंस के अंदर हमें ब्रेकआउट कंपनी ने दिया हुआ था। दोस्तों आई होप ये आपको याद होगा, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे तो टेक्निकल चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, देखिएगा ये कंपनी का एक सपोर्ट लेवल और ऊपर से अगर आप लेवल से अगर आप देखोगे जो मैंने येलो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है वो रेजिस्टेंस लेवल है टॉप के लिए, या नीचे में जो मैंने जो आपको येलो सर्कल ड्रॉ किया है वो एज ए सपोर्ट लेवल हमें एक्ट कर रहा है। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस कंपनी ले रहा था, ट्रायंगुलर पैटर्न कंपनी क्रिएट कर, लेकिन जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था अभी कंपनी के अंदर गिरावट क्यों हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट गिर रहा है। तो कंपनी ने रिटेज भी किया था और तेजी भी आ रहा था, लेकिन यही लेवल्स के ऊपर कंपनी ने रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल करना स्टार्ट किया। मार्केट भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल चल रहा है, गिरावट का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, इसी वजह से गिरावट हमें नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों यही गिरावट के अंदर बाइंग करना था कि जैसी कंपनी यहाँ से रिकवर करे, मार्केट रिकवर करे, तो सबसे ज्यादा रिटर्न्स हमें उन्हीं लोगों को देखने को मिलेगा जिन लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग किया। तो बजाज फाइनेंस इस कंपनी को लेकर कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट हमें दिया गया है, मॉर्गन स्टैनली के द्वारा टारगेट दिया गया है 9,000 रुपीज। उसी के साथ साथ कुछ अगले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी 2024 के लिए टारगेट्स हमें दिया था मिनिमम के लिए 6,600 रुपए का, वो तो ऑलमोस्ट कंपनी ने अचीव किया हुआ है। अभी जो टारगेट हमें दिया गया है 9,500 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया है। और बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आ सकती है, क्योंकि मैं आपके साथ इनका म्यूचुअल फंड्स का डेटा शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि पब्लिक बाइंग करे या ना करे, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है। सिर्फ 2 मंथ्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें सेलिंग किया गया था अप्रैल एंड मई के अंदर, बाकी जून जुलाई एंड अगस्त के अंदर देखोगे तो लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है हर एक मंथ के अंदर। बहुत अच्छी खासी बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स बजाज फाइनेंस के अंदर हमें कर रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, सिर्फ बजाज फाइनेंस के अंदर नहीं बल्कि जितने सारे कंपनीज अभी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट के अंदर भी लगातार गिरावट हो रहा है, जिस वजह से हर एक सेक्टर के अंदर हर एक स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावट नजर आ रहा है। तो यही गिरावट के अंदर जो भी कंपनी आपको पसंद है या फिर जो भी कंपनी को आप बाइंग करना चाहते हो वो हर एक कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिल रहा होगा, डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा होगा। तो यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग आप कर सकते हो। तो बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड आप कर सकते हो, यही बहुत बड़ा मौका है। अभी हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में, जो कि 115 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। और एक समय ये कंपनी दोस्तों ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 200 रुपए के आसपास, और 200 रुपए की कंपनी अभी हमें ऑलमोस्ट 115 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट हमें क्यों नजर आया? जिन भी लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर एनबीसीसी ये कंपनी अवेलेबल होगा उनको अपने पोर्टफोलियो 40 to 45% तक की गिरावट के अंदर हमें देखने को मिल रहा होगा। ये कैसा हुआ? या दोस्तों रीजन क्या था? कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट, तो उसी बोनस का आज के दिन हमें एक्स डेट देखने को मिला हुआ था। तो जिन भी लोगों के पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो हर 2 शेयर के बदले आपको एक बोनस शेयर कंपनी देने वाला था। तो उसी बोनस के लिए एक्स डेट हमें कंपनी का आज के दिन हमें देखने को मिला हुआ था। जो भी बोनस का एक्स डेट होता है जब भी, उस वक्त हमें कंपनी के प्राइस एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलता है। तो प्राइस एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ आपके पोर्टफोलियो के अंदर प्राइस अभी तक हमें एडजस्ट नहीं हुआ होगा तो 2 से 3 दिन लगेंगे। 2 से 3 दिनों के अंदर, राइट, 2 से 3 दिनों के अंदर वो आपका पोर्टफोलियो भी अपडेट हो जाएगा। और 10 दिनों के अंदर जितने भी शेयर्स आपके पास होंगे, राइट, वो एक्स्ट्रा शेयर्स आपके जो बोनस के होंगे एलिजिबिलिटी के अंदर, वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर हमें क्रेडिट दोस्तों हो जाएंगे 10 दिनों के अंदर। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चैनल को अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं।